जतोई के दरमियान अलहदगी हो गई है। डकी भाई ने अपनी बीवी अरूप जतोई को तलाक दे दी है क्योंकि अरूप जतोई ने अपने शौहर के मुश्किल वक्त में उनसे डिवोर्स मांग ली है क्योंकि उनका मुश्किल वक्त चल रहा था, तो अरूप जतोई ने उनसे अलहदगी इख्तियार करना पसंद की है। ये वो तमाम बातें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। आप टिकटॉक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, आपको यही बातें मिलेंगी कि अरूप जतोई ने अपने शौहर के मुश्किल वक्त में उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली है, डिवोर्स ले ली है। आप लोगों से इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मारूफ यूट्यूबर डकी भाई के ऊपर बड़ा ही मुश्किल वक्त गुजर रहा है। जुए की ऐप प्रमोशन के लिए कह लें या गेम की प्रमोशन के लिए, जो भी था ऑनलाइन गेम थी उसके प्रमोशन के लिए उनको इस वक्त अरेस्ट किया गया है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि डकी भाई इस टाइम जेल में है और अरूप जतोई भी इस वक्त जमानत पर रहा है और उनके ऊपर भी जुए की ऐप जो है वो प्रमोट करने के ऊपर उनको भी इस केस में शामिल तफ्तीश किया गया है। आप लोगों से इतना कहना चाहूंगी कि कोई भी मुश्किल वक्त में पड़ता है आप उसकी डिवोर्स करा देते हैं। कोई भी अपनी जिंदगी के किसी मुश्किल फेज में होता है, आप लोग कहते हैं उसकी इससे अलहदगी हो गई है, उसने उसको छोड़ दिया है। ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, मुश्किल वक्त हर किसी पर आता है और जितना मैं पर्सनली डकी भाई और अरूप को जानती हूँ, वो दोनों बहुत ही अच्छे इंसान है। ठीक है, उन पर मुश्किल वक्त आ रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उनको अलहदा कर दें। उन दोनों के दरमियान बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो प्लीज आप लोग इस तरह की बातें करके उनकी फैमिली को हर्ट ना करें। ऑलरेडी उनकी फैमिली एक बहुत ही मुश्किल फेज से गुजर रही है। अगर हो सके तो आप लोग दुआ करें कि उनके ऊपर जितना मुश्किल वक्त आया हुआ है अल्लाह ताला उसको खत्म कर दे और उनको बाइज्जत बरी कर दे, क्योंकि डकी भाई वेरी नाइस पर्सन, जितना मैं उनसे मिलके उनसे बात करके मुझे लगा। और आप लोगों से बस यही कहूंगी कि किसी के बारे में भी एक अपनी राय कायम मत करें, उनके लिए कुछ इस तरह का स्टेटस मत लगाएं, सोशल मीडिया पर ऐसी बात मत कहें कि जिससे उनको या उनकी फैमिली को बहुत तकलीफ पहुंचे। हम ऑडियंस ही हैं, हम ही उनके फॉलोअर्स हैं या हम ही उन लोगों को देखते हैं और कल को हम ही उनके ऊपर उंगली उठा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुश्किल वक्त है, आज उन पर आया है, कल को किसी पर भी आ सकता है। तो बजाय इसके कि हम उनके ऊपर बात करें, हमें दुआ करनी चाहिए कि वो भी बाइज्जत बरी हो जाए, क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो बड़ा ही हार्ड टाइम देख रही है और बड़ी परेशान है। डकी भाई उर्फ साद की अहलिया अरूप जतोई के लिए अदालत ने एक बड़ा हुक्म सादिर कर दिया। अदालत ने 6 नवंबर तक अरूप जतोई को दोबारा अबूरी जमानत पर रिहा किया है और 6 नवंबर को अरूप जतोई दोबारा अदालत में पेश होंगी और अदालत ने यह हुक्म सादिर किया है कि नेक्स्ट पेशी के ऊपर उनके वकील जो हैं वो तमाम तर रिपोर्ट पेश करें अदालत में। बहुत सारे लोग अरूप जतोई के ऊपर ऐसे सवालात उठा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको पढ़ के सुन के लिटरली इतना खौफ आता है। बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं वो ये अल्फाज से उन्हें पुकार रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ उसके साथ, ये हमारी बीवियों को खराब करती थी, ये अपने शौहर के साथ कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क, कभी इस जगह कभी उस जगह घूमती थी, जिससे हमारी बीवियां भी हमें तंग करती थी। बहुत अच्छा हुआ इन दोनों के साथ। कुछ लोग सिंपैथी भी दे रहे हैं कि हाँ उनके साथ गलत हुआ, अल्लाह ताला उनको जल्द इन परेशानियों से निकाले। और कुछ लोगों ने तो हद ही कर दिया, वो कहते हैं कि देखा ना, हराम खा रहे थे इसलिए अल्लाह ताला ने वो वापस भी ले लिया। मैं और आप कौन होते हैं ये इस चीज का फैसला करने वाले कि फला बंदा हराम खा रहा है? अपने गिरेबान में आप झांक सकते हैं। क्या आप लोग जो काम कर रहे हैं क्या वो हलाल है? आप जिंदगी में कोई भी काम गलत नहीं कर रहे हैं? क्या आप लोग अपनी इतने पासा हैं, चाहे वो कमाने में हो, चाहे अपनी आंखों के पर्दे के हवाले से हो, चाहे वो आप लोग अपने इमेज को देखते हुए अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, क्या आप लोग इतने पासा हैं कि आप दूसरों के ऊपर उंगली उठा सकें? आप लोग इस वक्त कह रहे हैं कि जो चीज अरूप और डकी के साथ हुई है बहुत अच्छी हुई है क्योंकि वो हमारी बीवियों को खराब कर रही थी, बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि वो लोग फैमिली व्लॉगर्स थे। वो लोग जो कर रहे हैं वो उनका जवाब उन्होंने खुद अल्लाह ताला को देना है। आप लोग कौन होते हैं जो जज बने बैठे हैं? अल्लाह ताला जज हैं, वो खुद उनके साथ जो करना होगा कर लेंगे। खुदा का खौफ करें। आप लोगों को कोई हक हासिल नहीं होता कि आप किसी की जाती जिंदगी के ऊपर अपने तबसरे करें, और कोई मुश्किल में फंसा हुआ है तो आप उसके ऊपर बात करके उनकी फैमिली को तकलीफ पहुंचाएं अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के ऊपर लगाए हुए एक छोटी सी लाइन के थ्रू। कि जो आपने तो बात लिख दी लेकिन उनकी फैमिली उससे कितनी डैमेज होगी आपको अंदाजा नहीं है। तो बराए मेहरबानी अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ के कीजिए। शुक्रिया।